take a live where the Health Ministry is briefing the COVID situation in India. 5 करोड़ 80 लाख टेस्ट किए हैं और ये इसलिए संभव हो पाया है कि आईसीएमआर के डीजी और सचिव डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने देश भर में टेस्टिंग कैपेसिटी का विस्तार किया है। इस वजह से 5 करोड़ 80 लाख टेस्ट संभव हो पाए हैं। पिछले सप्ताह हमने कुल 76 लाख टेस्ट किए। 7 दिन में 76 लाख टेस्ट वर कंडक्टेड। और जो एक्टिव केसेस हैं, देश भर में जो एक्टिव केस हैं, जो या तो अस्पताल में हैं या होम आइसोलेशन में हैं, अंडर मेडिकल केयर, वो कुल केसेस के केवल 1/5 हैं। दे आर 1/5 ऑफ द टोटल केसेस। एक्टिव केसेस आर 1/5 ऑफ द टोटल केसेस। अब मैं देश में क्या स्थिति है वो आपको बताना चाहूंगा। आप ये देखेंगे कि 14 राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र ऐसे हैं जहां आज भी 5000 से कम एक्टिव केसेस हैं। There are 14 states and union territories in the country where the total number of active cases are still less than 5,000. There are 18 states and UTs in the country where the total number of active cases are between 5,000 and up to 50,000. कुल 18 राज्य और संघ शासित क्षेत्र ऐसे हैं देश में जहां एक्टिव केसेस की संख्या 5000 से लेकर 50,000 तक है। और केवल 4 राज्य ऐसे हैं जहां एक्टिव केसेस की संख्या 50,000 से अधिक है। There are only 4 states in the country where the total number of active cases is more than 50,000. तो ये पूरे देश की स्थिति को हम संक्षेप में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी भी 5 राज्य हैं जहां देश के 60% एक्टिव केसेस हैं। महाराष्ट्र में 29.5%, 29.5% of the total active cases in the country are concentrated in Maharashtra. 9.9, almost 10% cases are in Karnataka. 9.4 are in Andhra Pradesh. 6.8 are in Uttar Pradesh. 4.7 are in Tamil Nadu, and remaining 39.6% are in the rest of the states and UTs. तो जैसा मैं निवेदन कर रहा था कि देश के 5 राज्यों में 60% एक्टिव केसेस हैं, जिसमें महाराष्ट्र में 29 से कुछ ज्यादा प्रतिशत केस हैं, कर्नाटक में लगभग 10% हैं, आंध्र में 9% से कुछ ज्यादा हैं, उत्तर प्रदेश में 6.8% है और तमिलनाडु में 4.7% है। ये हम आपको दिखाना चाहते हैं कि प्रत्येक सप्ताह इन राज्यों में नए केसेस की स्थिति में क्या परिवर्तन हो रहे हैं। और ये जो आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं, ये 1 जुलाई से लेकर 15 सितंबर तक के आंकड़े हैं नए केसेस के, वीक ऑन वीक बेसिस। जैसा मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के स्तर पर हम प्रतिदिन प्रत्येक राज्य में कितने केस हो रहे हैं उसको ट्रैक करते हैं, प्रति सप्ताह कितने केस हो रहे हैं उसको ट्रैक करते हैं, क्यूमुलेटिवली कितने केस हुए उसको ट्रैक करते हैं। तो इसे अगर आप देखें तो आप ये पाएंगे कि महाराष्ट्र में जुलाई के पहले सप्ताह में नए केसेस की प्रतिदिन होने वाली संख्या लगभग 6000 थी, जो अब बढ़कर 21,900 से कुछ अधिक हो गई है। यानी जो क्लियर ट्रेंड है वो प्रत्येक दिन केसेस के बढ़ने का है। अगर आप कर्नाटक को देखें तो वहां कुछ स्टेबलाइजेशन नजर आता है। पिछले 3 सप्ताहों में 1 जुलाई से लेकर लगभग 25 अगस्त तक या उससे कहिए 18 अगस्त तक केसेस लगातार बढ़ रहे थे, फिर घटे और अब कुछ स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश को आप देखें तो वहां सप्ताह दर सप्ताह प्रत्येक वीक में केसेस की संख्या बढ़ रही है। आंध्र प्रदेश में लगभग कर्नाटक की तरह
पिछले 3 सप्ताहों में कुछ स्टेबिलिटी आई है प्रतिदिन आने वाले नए केसेस में। तमिलनाडु में हमें डिक्लाइन कुछ दिख रहा है, इनिशियल साइंस ऑफ अ डिक्लाइन इन तमिलनाडु इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू केसेस वीक ऑन वीक। तो ये हम आपसे साझा करना चाहते थे ये जानकारी, क्योंकि जब हम एब्सोल्यूट नंबर्स की बात करते हैं तो इस तरह का जो ग्रैनुलर डिटेल है, जो सप्ताह दर सप्ताह कैसे संख्या बदल रही है, उसकी ओर हमारा ध्यान सामान्यतः नहीं जाता है, तो उसको देखना भी बहुत जरूरी है। अब मैं यही चीज आपको प्रतिदिन होने वाली मृत्युओं की ओर आकृष्ट करके बताना चाहूंगा। अगर हम डेली एवरेज डेथ्स देखें, जो 5 राज्य हैं जिनके बारे में अभी हमने नए केसेस का जिक्र किया, वहां तो आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में ये बढ़ रहा है लगातार, जहां जुलाई के पहले सप्ताह में लगभग 202 मृत्यु औसतन प्रतिदिन होती थी, वो अब बढ़कर 409 हो गई हैं। कर्नाटक में आप देखेंगे जिस प्रकार नए केसेस में कुछ स्टेबिलिटी के साइन नजर आ रहे थे, ये अब कुछ स्टेबिलिटी के आसार यहां भी दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जहां जुलाई के पहले सप्ताह में प्रतिदिन केवल 19 मृत्यु हो रही थी, वहां अब ये प्रतिदिन मृत्यु बढ़ गई हैं और लगभग 70-73 के लगभग पहुंची हैं। आंध्र प्रदेश में हमें अर्ली साइंस ऑफ डिक्लाइन प्रतिदिन होने वाली मृत्यु में दिखाई दे रहे हैं पिछले 3 सप्ताहों से। उसी प्रकार तमिलनाडु में भी पिछले 4 सप्ताह से हमें साइंस ऑफ डिक्लाइन प्रतिदिन होने वाली मृत्यु में दिखाई दे रहे हैं। एब्सोल्यूट नंबर देश में बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आप केसेस पर मिलियन पॉपुलेशन देखें तो अभी भी भारत विश्व में सबसे कम प्रति मिलियन पॉपुलेशन वाले देशों में है। हमारे यहाँ 3,500 केस प्रति मिलियन पॉपुलेशन है, जबकि अन्य देशों में ये 5,000 से लेकर ऑलमोस्ट 22,000 प्रति मिलियन तक हैं। उसी प्रकार अगर आप डेथ प्रति मिलियन देखें तो यहाँ भी भारत सबसे नीचे संख्या दिखा रहा है। हमारे यहाँ 58 मृत्यु प्रति मिलियन होती हैं, जबकि विश्व के अन्य देशों में 128 से लेकर लगभग 600 से कुछ अधिक मृत्यु प्रति मिलियन हो रही हैं, जो कि हमारी संख्या की तुलना में 10 से 11 गुना ज्यादा है, 10 times or 11 times more than the deaths that we are reporting. ये महत्वपूर्ण तथ्य है। इसमें हम आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहते हैं कि जो एक्टिव केस हैं, जो अस्पताल में हैं या आइसोलेशन में हैं, वो अभी भी केवल 20% हैं, जबकि 78% वो केसेस हैं जो रिकवरी हो चुकी है और वो अपने अपने घरों में हैं, सकुशल हैं। ये 38 लाख से ज्यादा, 38.5 लाख के लगभग केसेस हैं और 9,90,000 हैं जो एक्टिव केसेस हैं। ये मैं टेस्टिंग के बारे में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। यहाँ जो महत्वपूर्ण तथ्य हम आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं वो ये है कि लगातार हमने पाया है कि टेस्टिंग की जो संख्या है वो बढ़ी है। आप देखेंगे कि 7 जुलाई को हमारे 1 करोड़ टेस्ट थे देश भर में और हमें 27 दिन लगे 1 करोड़ टेस्ट और बढ़ाने में। तो 1 करोड़ से 2 करोड़ टेस्ट तक पहुंचने में हमें 27 दिन लगे। वी टुक 27 days to add 1 crore tests from 1 crore to 2 crores. However, we took only 10 days to jump from 4 crore tests to 5 crore tests. 5 करोड़ टेस्ट से 4 करोड़ टेस्ट से 5 करोड़ टेस्ट जाने में हमें 10 दिन लगे, जबकि 1 करोड़ से 2 करोड़ जाने में 27 दिन लगे। इसका अर्थ यह है कि हमने बहुत तेज गति से न केवल अपनी RT-PCR की क्षमता को बढ़ाया है, बल्कि हमने रैपिड एंटीजन टेस्ट किट के जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनकी संख्या को भी बढ़ाया है, ताकि राज्य सरकारें एक से अधिक स्रोतों से रैपिड एंटीजन टेस्ट की प्राप्त कर सकें। ये एवरेज डेली टेस्ट कंडक्टेड हैं। अगर आप साप्ताहिक आधार पर देखें तो 29 जुलाई से 4 अगस्त का जो सप्ताह था उसमें लगभग 5,04,266
टेस्ट होते थे और जो पिछला सप्ताह अभी गुजरा है उसमें 10,94,000 से अधिक टेस्ट हुए हैं। तो ये भी अप्रत्याशित वृद्धि है हमारी टेस्टिंग की क्षमता में। इसमें राज्य सरकारों का सहयोग मिला है, आईसीएमआर ने तो खैर नेतृत्व की भूमिका इसमें निभाई है, और इसके अलावा भारत सरकार के जो केंद्रीय संस्थान हैं उन्होंने भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। हम बार बार आपके समक्ष ये बात रखते हैं और राज्य सरकारों के सामने भी रखते हैं कि जब हम टेस्ट्स की संख्या को देखते हैं तो उसे हमें पॉजिटिविटी के साथ देखना चाहिए। The number of tests that a state or a UT conducts has to be seen in tandem with the rate of positivity reported by that state or UT, because test numbers on its own would not give any significant input to us. So therefore, the number of tests have to be seen with the kind of positivity that is being reported. If in spite of large number of tests being conducted, the positivity remains high, the state needs to ramp up the testing further. इस पृष्ठभूमि में मैं अब इस स्लाइड को आपको समझाना चाहूंगा। आप देखेंगे कि दिल्ली भारी तादाद में टेस्ट करता है, लेकिन दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 8.9% है। देश का जो पॉजिटिविटी रेट है, एवरेज पॉजिटिविटी, वो 8.4 है। तो हम चाहेंगे कि ये टेस्ट बढ़े। हमने ये जानकारी दिल्ली प्रशासन को भी दी है। उसी प्रकार उड़ीसा में 24,95,000 टेस्ट हुए हैं और पॉजिटिविटी 6.2% है। वेस्ट बंगाल में 25,54,000 हुए हैं, वहां पॉजिटिविटी 8.1% है। और गुजरात में 29 लाख से ज्यादा टेस्ट हुए हैं, पॉजिटिविटी 5.5% है। तो यानी उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और गुजरात में जो पॉजिटिविटी रिपोर्ट की जा रही है वो देश के औसत पॉजिटिविटी से कम है, जो कि एक अच्छा साइन है। और इस टेस्ट के स्तर को, इस लेवल को इसी स्तर पर बरकरार रखा जाना बहुत आवश्यक है ताकि पॉजिटिविटी को और नीचे लाया जा सके। अब अगर कर्नाटक को देखें तो वहां 38,59,000 टेस्ट हुए हैं और पॉजिटिविटी अभी भी 12% है। तो यहां हमने राज्य सरकार को यह परामर्श दिया है कि टेस्टिंग को और बढ़ाने की आवश्यकता है। बिहार में 43 लाख से ज्यादा टेस्ट हुए हैं, पॉजिटिविटी 3.7% है, जो देश के औसत से काफी कम है। आंध्र प्रदेश में लगभग 47 लाख टेस्ट हुए हैं, लेकिन यहां पॉजिटिविटी अभी भी 12% से अधिक है। आंध्र प्रदेश सरकार को भी हमने ये